Hello everyone, I hope you are doing well. So this is important for the CBSE schools, specifically for the winter bound session schools. So according to CBSE has set for the conduct of practical examination project and even the project assessment, internal assessment for the classes 10th and 12th. जैसे कि आपको पता है विंटर बाउंड स्कूल्स के अंदर विंटर्स बहुत हार्श होती है, जिस वजह से विंटर स्कूल्स जो होता है वो नवंबर दिसंबर तक मतलब एंड अप मतलब छुट्टियां पड़नी शुरू हो जाती हैं उनकी। ठीक है, तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी तक एग्जाम्स रहते हैं। सो उनके प्रैक्टिकल्स जो एग्जामिनेशंस रहते हैं वो पहले ही हो जाते हैं। सो द स्कूल सिचुएटेड इन द विंटर बाउंड एरियाज आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ड्यू टू विंटर सीजन। आपको पता है विंटर सीजन की वजह से हार्श होने की वजह से पूरा विंटर रहता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जल्दी हो जाते हैं। तो अब जो डेट्स इन्होंने दी है दैट इज 6 नवंबर टू 6 दिसंबर। अब इन्होंने कुछ चीजें बताई है, ये आपको ध्यान रखनी है। आपको फाइनल लिस्ट बना के रखनी है कैंडिडेट की। 10th वालों की कोई टेंशन नहीं है, आपको इंटरनल असेसमेंट लगानी है तो आप खुद से लगा सकते हैं, राइट। अगर कोई भी दिक्कत है आपको रीजनल ऑफिस में आप मेल करिए। और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो बुलाते हैं ये सिर्फ 12th के लिए बुलाते हैं, ठीक है। इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट वर्क, ये सब आपका टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला है दैट दिस डेट्स आर ओनली फॉर विंटर बाउंड स्कूल, ठीक है, रेगुलर स्कूल्स के लिए नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ चीजें बताई गई है जो कि सिर्फ विंटर बाउंड स्कूल्स के लिए है, राइट। तो इन्होंने डेट्स तो आपको पहले ही फाइनल कर दिया। डेट्स फॉर अपलोडिंग मार्क्स, तो आपको यहाँ मार्क्स भी अपलोड करने हैं। द अपलोडिंग ऑफ मार्क्स शेल बी कंप्लीटेड बाय द लास्ट डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। लास्ट डेट जब भी है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, उससे पहले पहले आपको कर देना है। एक्सटेंड नहीं होगी डेट। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका 2 या 3 सेशंस में हो जाएगा। लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्कूल के पास होना चाहिए, ठीक है। एरर फ्री अपलोडिंग करेंगे, अनफेयर मींस नहीं होना चाहिए। बोर्ड का राइट है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो कैंसिल भी कर सकती है, राइट। जितनी भी पेमेंट है यहाँ पे बताया तो स्कूल शेल मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जो भी है। और आपको पता है 3 साल तक का डाटा जो रहता है वो स्कूल अपने पास रखती है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स, कोई भी मार्क्स नहीं बताएंगे। अगर हम 10th की बात करें तो 10th में तो सिंपल है, इंटरनल असेसमेंट लगती है बच्चों की, ठीक है। अपॉइंटमेंट एक्सटर्नल एग्जामिनर की जरूरत नहीं होती है। आंसर बुक्स प्रैक्टिकल नहीं कहीं भी नहीं भेजनी है। आप अपने पास संभाल के रखेंगे बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल्स। द मार्क्स शेल बी अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर, और फिर वो लिंक जो बोर्ड प्रोवाइड करेगा आप उस पर डाल देंगे, ठीक है जी। अब इन्होंने 12th के लिए कुछ बताया गया है, क्योंकि 12th के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो होंगे वो जरूर आएंगे। द स्कूल अथॉरिटीज आर नॉट ऑथराइज टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो है द बोर्ड में अपॉइंट ऑब्जर्वर इन द स्कूल टू ओवरसी द कॉन्डक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो बोर्ड आपको प्रोवाइड कराएगा। इंश्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ और नो डे शुड बी द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ। बिना एक्सटर्नल एग्जामिनर के 12th का प्रैक्टिकल नहीं होगा किसी भी हालत में। इंटरनल एग्जामिनर एक आपका एक्सटर्नल होगा और एक आपका इंटरनल होगा। इंटरनल तो आपके स्कूल प्रिंसिपल हो गए या फिर बेसिकली स्कूल प्रिंसिपल जिनको भी अपॉइंट करते हैं, दैट इज इंटरनल। इंस्पेक्शन जो लेबोरेटरी और इक्विपमेंट की होगी वो इंस्पेक्ट करेगा एक्सटर्नल की आपके लैब में ये सारा सामान है, स्पेसिफिकली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। बैच एंड ग्रुप साइज 30 स्टूडेंट्स का बैच जो रहता है बेसिकली होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में कम भी बच्चे हैं तो भी चलेगा, राइट। और एक यूनिक टीचर आईडी अलॉट की जाएगी। ऑइसिस इज यूज्ड एज अ एग्जामिनर नंबर। कंडक्ट जो बोला है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड इनवेरिएबली कंडक्ट इन 2 और 3 सेशन। हर सेशन में बेसिकली 30 बच्चे हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज इन्होंने बता रखी है। आपको फोटोग्राफ्स जो है लिंक के थ्रू भेजना है, मतलब अपलोड करना है। अटेंडेंस शीट होगी, ठीक है। रीशेड्यूलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बताया गया है ड्यू टू एनी रीजन कैन बी ऑल्सो रीशेड्यूल। नोटिफाइड डेट पे वो रीशेड्यूल भी करा सकते हैं, बट हालांकि
स्कूल बोलता नहीं है ऐसे कि भाई रीशेड्यूल करवाने के लिए। ठीक है, आंसर बुक जो होंगी इट शैल बी इन शॉर्ट सप्लाइड बाय द रीजनल ऑफिस, क्योंकि वो रीजनल ऑफिस से ही आती है और 12th वाली, और आपको रीजनल ऑफिस में ही भेजनी होती है। और टीचर और ऑन ड्यूटी को भेजना ही भेजना होगा, और कौन से टीचर्स होंगे, पीजीटीज। ठीक है, रिलीविंग लेटर के साथ। सो आप यहाँ पर बाकी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। ये है आपके सब्जेक्ट एंड ड्यूटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सारे इन सब के साथ एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेबोरेटरी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेबोरेटरी, असिस्टेंट लेबोरेटरी बियरर, ये सारे। अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो अगेन वही, राइट। म्यूजिक एंड डांस है तो ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और बेसिकली जिस तरीके से रहते हैं बच्चों के, इन्होंने कुछ बताया है कि किस तरीके से करना है। इस साइट पे जाएंगे आप cbse.gov.in, आपको परीक्षा संगम पे क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पर अपलोड कर देना। जब आप क्रिएट बैच करोगे तो एक बार में 30 बच्चे कर सकते हो। सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम लिखिए। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनर की ऑइसिस आईडी। ठीक है, ऑइसिस आईडी यहाँ पर भरेंगे आप। यहाँ पे उस टीचर का नाम, इंटरनल एग्जामिनर नेम, जैसे अगर हम बात करें जो स्कूल का ही होता है, राइट। एक्सटर्नल का जो बाहर से आया होता है, ठीक है, वो आप डालेंगे, राइट। उसके बाद आप मार्क्स को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए सेलेक्ट बैच आईडी, यहाँ पे बैच डालिए, एग्जामिनेशन डेट डालिए, ऑब्जर्वर का नाम डालिए, ऑब्जर्वर की टीचर ऑइसिस आईडी डालिए। मार्क्स अपलोड करके आप यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करेंगे एक अवार्ड लिस्ट आएगी, वहां पे आप वो फाइनलाइज करेंगे मार्क्स को कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो क्लिक हेयर टू गेट द टू सी द स्टेटस। तो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट नॉट येट सबमिटेड फॉर दी सब्जेक्ट, ये आपको बता देगा कि यहाँ पर सबमिशन नहीं हुआ है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड नॉट फॉरगेट टू लॉग आउट फ्रॉम द सिस्टम आफ्टर टेकिंग प्रिंट आउट लेने के बाद वो लॉग आउट करना ना भूले। एक्सटर्नल एग्जामिनर ये चीज ध्यान में रखे कि बैच क्रिएट करना है, मार्क्स अपलोड करनी है, जनरेट करनी है अवार्ड लिस्ट, और सील करना है अवार्ड लिस्ट को एक एनवलप में, और वो एनवलप जो जाएगा वो सीधा सीबीएसई को जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका। और क्लास 10th की अगर हम बात करें तो आफ्टर एंटरिंग परीक्षा संगम, आपको नाउ एंटर योर स्कूल एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल। रजिस्टर करने के लिए स्कूल विल एंटर द डाटा एंड मार्क्स अवॉर्डेड अगेंस्ट ईच कैंडिडेट। आपको सब बच्चों के मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल आपने डाउनलोड कर लेनी है शीट, राइट। यहाँ बताया गया है फॉर्मेट ऑफ डाउनलोडेड फाइल। जैसे हमने एलओसी किया था तो एलओसी के टाइम पे एक एक्सेल शीट आती थी, वैसे ही हम यहाँ पे जो भी डालेंगे उसको चेंज नहीं करेंगे, बस मार्क्स अपलोड करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, आई विल बी हैप्पी दैट यू विल पुट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।